फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करेंगे TGT PGT GIC का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो ये प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसका पूरा अलग से प्लेलिस्ट है TGT PGT GIC करके, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सारे वीडियोज़ ज़रूर चेक करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे बाकी सबको भी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो मार्थेंडम प्रोजेक्ट था वो किसने स्टार्ट किया था। तो जो मार्थेंडम प्रोजेक्ट था ये डॉक्टर स्पेंसर हैच ने स्टार्ट किया था। और ये सभी जितने भी ये मार्थेंडम प्रोजेक्ट है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, गुड़गांव प्रोजेक्ट है, तो ये सभी रूरल डेवलपमेंट का इनमें जो एक मेन बेसिक प्रिंसिपल था, इनका ये जो प्रोजेक्ट्स का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था वो था रूरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना। मीन्स रूरल में जो है उनको इम्प्रूव करना, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराना, जैसे एजुकेशन है, हाइजीन सैनिटेशन है, मतलब वाटर की प्रॉब्लम ना हो, ये सब चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कराना। तो ये मार्थेंडम प्रोजेक्ट जो है ये स्पेंसर हैच ने दिया था। तो बताना आपको ये है कि जो मार्थेंडम प्रोजेक्ट है कब आया था, कौन से ईयर में ये मार्थेंडम प्रोजेक्ट है, कौन से ईयर में आया था, ये आपको बताना है। तो अब जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है वो अल्बर्ट मेयर ने दिया था, और जो गुड़गांव प्रोजेक्ट था वो FL ब्रायने ने दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर तो उन्होंने शांति निकेतन दिया था। गांधी जी की बात करें तो उन्होंने सेवाग्राम और कई सारे दिए थे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इमोशंस ऑफ द नियोनेट आर। तो जो इमोशन होते हैं नियोनेट के वो क्या होते हैं। जब हम नियोनेट के इमोशंस के बारे में बात करते हैं तो पहले तो नियोनेट क्या है। नियोनेट मीन्स बर्थ से 28 डेज़ का जो पीरियड होता है उसको नियोनेट बोलते हैं। कहीं कहीं बुक्स में 14 डेज़ भी दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको 28 डेज़ ही लगाना है। मीन्स 4 वीक का जो पीरियड होता है, बर्थ से 4 वीक तक का पीरियड, या फिर 28 डेज़ का जो पीरियड होता है उसको नियोनेट बोलते हैं। और नियोनेट में जो इमोशंस होते हैं वो होते हैं फियर, एंगर और लव। ये तीन ही इमोशन, ये 3 बेसिक इमोशंस हैं जो प्रेजेंट होते हैं नियोनेट में, फियर, एंगर एंड लव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होम मैनेजमेंट इज लाइक अ डैम बाय विच रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड। ये होम मैनेजमेंट है जो कि एक बांध की तरह है, एक डैम की तरह है, जिसपे सारे रिसोर्सेज हैं जो रेगुलेट होते रहते हैं। मीन्स जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हमें कैसे यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, कौन सा रिसोर्स कितना यूज़ करना है, ये सब चीज़ें रेगुलेट होती रहती हैं। तो ये जब चीज़ें रेगुलेट होती रहती हैं तो वहाँ पर एक डैम, एक बांध जैसा बन जाता है। तो ये किसने कहा है। तो ये कहा है राजमल P देवदास ने कहा है कि जो होम मैनेजमेंट है वो एक बांध की तरह है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज रेगुलेट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड जो है वो किस टाइप का टिश्यू है, मीन्स कैसा टिश्यू है। तो ऑप्शंस क्या हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू। तो जो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू का। जो स्किन, जो हमारी स्किन होती है, जो स्किन में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ जो हमारे मसल्स जिससे बनी होती हैं उसको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और जो हमारे नर्व सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनको हम न्यूरल टिश्यूज़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ब्लड शुगर लेवल एंड ऑक्सीजन इज़ कंट्रोल्ड बाई। बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है और ऑक्सीजन है ये कौन कंट्रोल करता है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसुलिन तो दिया नहीं है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंसुलिन का नाम आता है, बट यहाँ पे इंसुलिन जो है नहीं दिया है। तो ऑप्शंस क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, नन ऑफ दिस। तो अगर इनमें से अगर हम बात करें ब्लड शुगर लेवल और ऑक्सीजन को कौन कंट्रोल करता है, तो वो आती है एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है ये ब्लड में शुगर लेवल को और ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड ये हमारे थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन उसको कंट्रोल करता है। मीन्स आयोडीन, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म ये सब कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हैंड प्रिंटिंग टेक्निक। इनमें से कौन सी हैंड प्रिंटिंग टेक्निक नहीं है। मीन्स इसमें से जो ये प्रिंटिंग टेक्निक्स दी हैं इनमें से सारी हैंड प्रिंटिंग है, बट एक प्रिंटिंग टेक्निक है जो हैंड प्रिंटिंग नहीं है, तो वो कौन सी है।
तो ये जो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग है ये हैंड प्रिंटिंग नहीं है, बाकी ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, स्टेंसिल प्रिंटिंग है, ये सारी हैंड प्रिंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल को किसने डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर्ड द सेल? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकोमोटरी सिस्टम इज? जो लोकोमोटर सिस्टम है वो कौन सा? लोकोमोटर में जिससे हम मूव कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से हम मूव करते हैं, हमारी बॉडी मूव करती है। तो क्या ऑप्शंस क्या हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर निकालती है। जो स्केलेटल सिस्टम, तो ये ऑप्शन सही है। जो स्केलेटल सिस्टम है मीन्स जो हमारे बोन का पूरा ढांचा है, उस पर जो मसल्स हैं, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, इसके थ्रू, इसकी हेल्प से हम मूव करते हैं। अगर मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, बोन्स में अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम नहीं मूव कर सकते। तो अगर लोकोमोटर सिस्टम की हम बात करेंगे तो वहाँ पे आता है स्केलेटल सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारे सीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो ब्लड से रिलेटेड होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वर्ड वार्डरोब सोर्स। जो वर्ड है वार्डरोब का क्या मीनिंग होता है? कंडीशन ऑफ क्लॉथ्स, स्टोरेज ऑफ क्लॉथ, नंबर ऑफ क्लॉथ एंड केयर ऑफ क्लॉथ। तो जो वार्डरोब है, वार्डरोब का मतलब होता है, वार्डरोब मीन्स क्या होता है? एक अलमीरा है, उसमें कितने कपड़े रखे हैं। सो स्टोरेज ऑफ क्लॉथ जो होता है उसको हम बोलते हैं वार्डरोब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड किसके थ्रू कॉज होता है? स्टेफ्लोकोकस टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो टाइफाइड है वो कॉज्ड होता है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफाइड कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीबिया इज़ द मेन बोन ऑफ। टीबिया हो गया, फीमर हो गया, ये मेन बोन है, हैंड की है, हेड की है, चेस्ट की है, लेग की है, किसकी है? तो जो टीबिया है, अगर टीबिया की बात हो रही है, फीमर की बात हो रही है, तो ये लेग की मेन बोन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लर्निंग एंड इमेजिनेशन इज। जो लर्निंग, सीखना और इमेजिन करना, कल्पना करना, ये क्या है? इंडिविजुअल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है? तो लर्निंग एंड इमेजिनेशन में क्या आता है? ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। मीन्स जहाँ पे हम मेंटली जो मेंटल प्रोसेस हो रही है, हम मेंटल प्रोसेस करेंगे, हम कॉग्निशन में ही तो हम बात करते हैं ना लर्निंग की, इमेजिनेशन की, तो ये हो जाता है मेंटल प्रोसेस। तो जो लर्निंग है, इमेजिनेशन है, ये आता है मेंटल प्रोसेस में। फिजिकल प्रोसेस में जो हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं वो आता है फिजिकल प्रोसेस में। साइकोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स साइकोलॉजिकली कुछ दिमाग में चल रहा है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये सब साइकोलॉजिकल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फीमेल सेक्स हार्मोन इज। जो फीमेल सेक्स हार्मोन है इसमें से कौन सा है? तो जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर। ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं इनमें से फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन सी हैं? तो ए बी सी के विटामिन्स, सी डी ई के विटामिन्स, ए डी ई के विटामिन्स। देखो, और यहाँ पे ए डी सी बी, हमें पता है कि जो बी कॉम्प्लेक्स और सी ये दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, तो इसमें बी सी दोनों है, ये कट हो जाएगा। इसमें सी है, ये भी हट जाएगा। इसमें भी सी बी है, ये भी हट जाएगा। तो बचा कौन सा? ए डी ई और के। तो इसको आप सिंपली याद कर सकते हैं कि ए डी ई के, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं के ई डी ए। मीन्स विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसको हम सिंपल में बोल सकते हैं कीड़ा। जो कीड़ा जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। इनको आप, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है कि विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, कौन से विटामिन हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो सिंपल सी बात है, आप इसको याद कर लो। कीड़ा, जो कीड़ा वाला जो विटामिन हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक में, हमारे पेट में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? तो एंजाइम्स क्या हैं? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी एंजाइम्स स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। तो पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये तीनों एंजाइम्स जो हैं स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हेल्दी ह्यूमन कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार ब्रीथ करता है? तो नॉर्मल हमने कितना पढ़ा है? 16 to
18 टाइम्स 1 मिनट में हम सांस लेते हैं 16 से 18 बार। तो यहाँ पे उसके अप्रॉक्स में सबसे पास का ऑप्शन कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी 12 से 16 बार, जो ये नॉर्मल एक अप्रॉक्स, इसके अकॉर्डिंग देखो नॉर्मल अगर 16 to 18 दिया होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट 20 to 30 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और उसके अप्रॉक्स में कौन सा दिया है? तो 12 से 16। तो 12 से 16 बार 1 मिनट में हम हेल्दी पर्सन ब्रीथ लेता है। अगर हम 72 की बात करें तो 72 बीट्स पर मिनट, हमारा जो हार्ट है ये 72 टाइम बीट करता है। हम सांस 12 बार लेते हैं, 16 to 16 to 18 टाइम्स लेते हैं, पर जो हमारा हार्ट है जो बीट कर रहा है, जो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड पंप करता है, तो वो 72 टाइम्स 1 मिनट में 72 टाइम हमारा हार्ट बीट करता है। और जो हम सांस लेते हैं वो 16 से 18। तो इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस। जो विटामिन सी की डिफिशेंसी से क्या होता है? तो विटामिन सी की डिफिशेंसी से स्कर्वी होता है, बेरी विटामिन B1, थायमीन, एनीमिया, आयरन, मेरस्मस, प्रोटीन एंड एलर्जी, मालन्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लड सीम्स रेड ड्यू टू। ब्लड जो है वो रेड दिखता है, क्यों? इसके ऑप्शंस क्या हैं? हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन एंड रोडोप्सिन। तो जो रोडोप्सिन है ये हमारी आई में प्रेजेंट होती है, ये भी कलर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। जो हमें चीज़ें कलरफुल दिखती हैं तो वो रोडोप्सिन की वजह से हैं, पर ये आई में होती हैं। अब आ गया, हम बात करते हैं रेड ब्लड की। तो ब्लड ये रेड क्यों दिखता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन, हीम आयरन, ग्लोब्यूलिन इज प्रोटीन, आयरन रेड होता है, और हीम और ग्लोब्यूलिन, आयरन और प्रोटीन मिलकर ब्लड बनाते हैं, और हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड जो है वो रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी रिब्स होती हैं, कितनी पसलियाँ होती हैं? तो वो 24 होती हैं। अगर यहाँ पे पेयर पूछता कि कितनी पेयर होती है रिब्स की तो वो 12 हो जाती, बट यहाँ पे पूछा है कितनी रिब्स हैं तो वो 24 होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोड्यूस अनश्रिंकेबल फैब्रिक। ऐसा कौन सी फिनिश है जो ऐसा कपड़ा प्रोड्यूस करती है जो श्रिंक नहीं करता है, मीन्स सिकुड़ता नहीं है। ऐसी फिनिशिंग जो कपड़े पे यूज़ की जाती है जिससे कपड़ा जो है वो सिकुड़ता नहीं है, तो वो कौन सी श्रिंकेज है, कौन सी फिनिश है? ऑप्शन है बाय साइजिंग, बाय कैलेंडरिंग, टेंटरिंग, बाय सैनफोराइजेशन। तो जो सैनफोराइजेशन वाली फिनिश है या सैनफोराइजिंग करना, इससे जो कपड़ा है, जब कपड़े पे ये सैनफोराइजिंग की जब फिनिश करते हैं तो कपड़ा जो है वो सिकुड़ता नहीं है। टेंटरिंग से कपड़े जो है, कपड़ा जैसे ये कपड़ा, इसको सीधा रखते हैं, सीधा करते हैं टेंटरिंग के थ्रू। कैलेंडरिंग तो एक प्रेस की जैसी फिनिश है, तो कैलेंडरिंग में थोड़ा हाई टेम्परेचर और लॉन्ग रन के लिए यूज़ की जाती है, तो ये कैलेंडरिंग जो है स्मूथ और लस्टर सरफेस देती है। और जब हम बात करते हैं अनश्रिंकेबल मीन्स जहाँ पे कपड़ा सिकुड़े ना, तो वहाँ पे होती है सैनफोराइजिंग की प्रोसेस। और आपको पूछा था कि जो मार्थेंडम प्रोजेक्ट है जिसको स्पेंसर हैच ने दिया था, डॉक्टर स्पेंसर हैच ने, तो ये कौन से ईयर में आया था मार्थेंडम प्रोजेक्ट? ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि जो मार्थेंडम प्रोजेक्ट है वो कौन से ईयर में आया था। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।